हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे गुजरात स्टेट के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बड़े ही अच्छी तरीके से समझाने की ये कोशिश करूँगा कि गुजरात स्टेट में एडमिशन किस तरीके से होते हैं। और ये भी मैंने नोट किया हुआ है कि 3 तरीके हैं जहाँ पे गुजरात में आप लो कट ऑफ के ऊपर और अपने लो बजट के ऊपर एडमिशन ले सकते हो। उनकी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगा और बड़े ही इफेक्टिव तरीके से और डेटाबेस के बेसिस के ऊपर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि इतनी कट ऑफ लो कैसे रह सकती है और इसका क्या रीज़न हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहूँ। तो अगर कहीं पर भी आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे तो आप वहीं पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो हो पाए और मैं आपको इसी तरीके की इफेक्टिव वीडियोज़ अवेलेबल करवा पाऊँ और ताकि आपको एडमिशन लेने में फ़ायदा हो और आपकी दिक्कतें जो हैं, परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ईजी हो जाएं इन वीडियोस के थ्रू। उम्मीद करूंगा आप ज़रूर लाइक करोगे और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करोगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन नोट की हुई है वो मैं आपको सारी बताता हूं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। यार थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी, लेकिन ये बारिश की आवाज़ है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, इस वजह से कि आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। बट बात करते हैं कि एडमिशन इन गुजरात के अंदर, जैसे कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा थंबनेल के ऊपर, कि 3 तरीके से एडमिशन होते हैं। नंबर फर्स्ट है ऑल इंडिया कोटे से। ये तो कोई नई बात नहीं थी, ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी ले सकते हो, तो फिर गुजरात में भी ले ही सकते हो। तो यहाँ पर यह है कि सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, इवन गुजरात के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन सभी को मिल सकता है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। गवर्नमेंट कोटा प्लस GMERS कॉलेजेस में अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए हाई कट ऑफ है। तो ये बात कंफर्म है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कोटे की कट ऑफ तो वो जो वही रहने वाली है जो कि ऑल इंडिया कोटे के बाकी कॉलेजेस की रहने वाली है। तो फिर गुजरात भी ऑल इंडिया में ही आता है, तो यहाँ की कट ऑफ तो वही रहेगी जो बाकी स्टेट्स की रहने वाली है, बाकी कॉलेजेस की रहने वाली है। प्लस GMERS की कट ऑफ है, तो इन GMERS के अंदर भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट की भी, लेकिन इनकी कट ऑफ बाकी स्टेट के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहती है। नोट करने का रीज़न ये था कि इन कॉलेजेस में गुजरात स्टेट के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वो कट ऑफ अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने को समझाने का मतलब यही था कि अगर तो आपका स्कोर इतना है कि जहाँ से आप ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, तो फिर इजीली आपके पास ये फर्स्ट मेथड है जो कि सबके लिए होता है। बात करते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। गुजरात स्टेट के स्टूडेंट के पास एक गुड गिफ्ट होता है कि GMERS के कॉलेजेस, हाँ थोड़ी सी फीस इनकी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट वाली फीस तो नहीं हो सकती। लेकिन आप ये सोच के देखो कि एक तो आपकी चॉइसेस वहीं पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ ख़त्म हो जाती है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर थोड़ी सी गवर्नमेंट से हाई फीस देके आप अपने कॉलेजेस जो कि बेस्ट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जैसे ही, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी गुजरात स्टेट के बच्चों के पास में है, जहाँ पर 85% सीट्स के लिए एडमिशन होता है गुजरात स्टेट के स्टूडेंट के लिए। GMERS के मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ जो होती है वो डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कम रहती है, यानी कि डोमिसाइल जो स्टूडेंट होते हैं उनको इन कॉलेजेस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो मैंने कट ऑफ एक बार पहले भी बताई हुई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़े से फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल अपन इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि गुजरात स्टेट के स्टूडेंट के लिए किस तरीके से 3 तरीकों से वो एडमिशन ले सकते हैं लो कट ऑफ और लो बजट के ऊपर। तो GMERS की फीस जो कि 3,75,000 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग होती है, जो कि बीच में इसको इंक्रीज करने की बात हो रही थी, बट वो इंक्रीज नहीं हुई। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर लेना। तो ये 2 तरीके हुए। नंबर फर्स्ट ऑल इंडिया कोटा, नंबर 2 है GMERS के कॉलेजेस जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। बात करते हैं थर्ड कि किस तरीके से थर्ड में एडमिशन आप ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन आता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी आप जो स्टेट के स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। उनकी फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी गवर्नमेंट कोटा होता है, जो कि स्टेट के स्टूडेंट को उनका फायदा मिलता है ओनली फॉर द स्टेट कैंडिडेट। तो स्टेट कैंडिडेट के बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट कोटे के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और इनकी फीस होती है 6.5 लाख से लेके 8 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस होती है, जो कि बाकी स्टेट्स की अगर बात करोगे तो 15 लाख से तो एटलीस्ट स्टार्ट होती है फीस, या फिर कर्नाटका केरला की थोड़ी सी कम होती है, बट मिनिमम मान के चलो कि 11 से 12 लाख रुपए आपकी फीस होती है अगर अदर स्टेट की बात करते हो तो। तो अब आप सोच के देखो कि उन स्टेट की कंपैरिजन में आपकी कट ऑफ भी इनकी कम रहती है। कट ऑफ में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि कितने स्कोर के ऊपर कौन सा कॉलेज मिला था कैटेगरी वाइज। तो आप ये मैं बताने का रीज़न है यहाँ पर कि इस स्कोर के ऊपर, यानी कि जो कम कट ऑफ है, वहाँ पर इतने बजट के अंदर आपको MBBS करने का मौका मिलता है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में।
तो ये थर्ड तरीका आप देख सकते हो, 6.5 लाख से 8 लाख पर एनएम के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करके आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आप कर सकते हो। दूसरा, इसी के साथ आप कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि मैनेजमेंट कोटे की सीट्स जो होती हैं जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन इनकी फ़ीस चेक करो 15 लाख से 18 लाख रुपए। जैसे कि मैंने कहा था कि बाकी स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो बाकी स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 11 से 12 लाख से स्टार्ट होती है। तो आप अपने ही साथ कंपैरिजन करके चेक कर सकते हो कि आपके लिए जहाँ पर फीस 6.5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में होती है, उसी कॉलेज के अंदर आपका अगर किसी और स्टेट का बच्चा होगा, आपका क्लासमेट होगा, उसकी फीस 15 से 18 लाख के बीच में हो रही होगी और आप सेम क्लासरूम में बैठे रहोगे और सेम चीज़ें आप शेयर कर रहे होंगे, लेकिन फीस में डिफरेंस आप ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का देख सकते हो यहाँ पर। तो ये है मेन रीज़न बताने का कि आपके पास कितनी फैसिलिटी है, यानी कि 3 तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। या तो आपका स्कोर इतना कम होगा कि आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, चाहे आप फीस देने के लिए कैपेबल हो, लेकिन स्कोर कम होने की वजह से यहाँ पर एडमिशन आप नहीं ले पाओगे। दूसरी बात ये होती है कि आपका स्कोर ज़्यादा है लेकिन आप ये भी फीस पे नहीं कर सकते। तो सर, हर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पे तो अपन को मेहनत करनी होगी। तो ये मेरा मतलब था बताने का कि अगर तो आपका स्कोर ज़्यादा होगा तो फिर आप इस फीस को अफोर्ड करके एडमिशन ले सकते हो। अगर तो आपका स्कोर ही कम है लेकिन आपका बजट है, तो फिर आपका बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको स्कोर ज़रूरी है। बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डाटा इस साल कट ऑफ किस तरीके से चेंज हो सकती है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट के नंबर ऑफ कैंडिडेट ईयर वाइज, यानी कि दो साल का अपन लेके चलेंगे, 2023 की बात करेंगे और 2024 की। अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। अपीयरिंग स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड और क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट तो रजिस्टर्ड भी नहीं करेंगे, ज़्यादा इफेक्ट तो ये क्वालिफाई स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि इन्हीं से अपना मतलब है। तो देखो, 2023 के अंदर 79,040 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इनमें से क्वालिफाई हुए 49,915 स्टूडेंट, जिसमें क्वालिफाई हुए। अब 2024 की बात करें तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 88,022। ठीक है, इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। क्वालिफाई की बात करें 57,232 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। अब बात करते हैं कि 2023 से 2024 के बीच में कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज की बात करें तो 8,982 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नीट 2024 में गुजरात स्टेट में एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इतने स्टूडेंट ज़्यादा हैं जिन्होंने कि नीट का एग्ज़ाम पेपर दिया था। तो अब इनमें से बात करते हैं कि इंक्रीज इतना हुआ है 2024 के अंदर, जो कि आप एक सिनेरियो लेके चल रहे हो कि सर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है, तो ये कैसे हो सकती है। तो देखो, अब क्वालिफाइंग की बात करें तो इन बच्चों में से जो कि 8,972 इंक्रीज हुए, अब इनमें क्वालिफाई तो 7,317 हुए हैं। अब इन 7,317 में तो वही स्टूडेंट हैं जो कि 127 मार्क्स से लेके 162 मार्क्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यानी कि अपन ये तो सिर्फ जस्ट क्वालिफाई की बात कर रहे हैं। अब आप ये सोच के बताओ कि इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि उस कट ऑफ तक पहुंचे होंगे जहां पर कि वो आपके साथ कॉम्पीट कर पाए आपके स्कोर के साथ में। ये बताने का रीज़न यही था कि आप ये सोच कर चल रहे हो कि गुजरात के अंदर कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे, क्योंकि 85% सीट के ऊपर एडमिशन आप ही को लेना है। इन्हीं स्टूडेंट में से एडमिशन होंगे जो कि आपको, अगर गुजरात स्टेट से हो तो आपका एडमिशन गुजरात स्टेट के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन होगा, बाकी स्टेट के साथ में नहीं। तो आप ये सोच के देखो कि जब नीट के 23 लाख स्टूडेंट थे, उनमें से 4 लाख स्टूडेंट के -5 मार्क्स हुए थे, तो वहाँ पर 6 से 7,000 रैंक का डिफरेंस आया था ओनली। तो आप चेक करो कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं, ओनली 7,317 स्टूडेंट हैं। तो इनमें कितना डिफरेंस आएगा, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आपकी उस कट ऑफ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, GMARS या फिर प्राइवेट कॉलेज के गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन ले रहे होंगे। तो आई थिंक कि अब आपसे ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने वो कट ऑफ बताई थी, तो वो काम करेगी। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट कट ऑफ कितनी रही थी और आगे कितनी रह सकती है। अब यहाँ पर कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की क्या रही थी। अब इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ आपकी रहेगी तो फिर आप इससे ऊपर वाले, यानी कि GMARS, उससे ऊपर गवर्नमेंट कोटे में एडमिशन आप ले सकते हो। जनरल कैटेगरी की बात करें 2023 के अंदर तो 482 मार्क्स के ऊपर 1,27,012 रैंक के ऊपर स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी या फिर UR कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। SC कैटेगरी की बात करें तो 472 1,38,313 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर वही स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि इनको मिला था
प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट कोटे के अंदर। तो अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा है, यानी कि इस साल 40 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप उनको इंक्रीज कर सकते हो 40 मार्क्स को, या फिर 45 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। इतने ज़्यादा नहीं करने हैं आपको, 40 मार्क्स ऑल इंडिया कोटे में अपन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि गुजरात स्टेट में 30 to 35 मार्क्स आप ज़्यादा मान के चल सकते हो, तो फिर वो आपका सेफ स्कोर होगा, जो कि मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा आगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब रीजन मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 477 यानी कि 1,32,604 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल गया था। वही सेम इंस्टीट्यूट स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसके अंदर भी एडमिशन इन स्टूडेंट का हुआ था इतने स्कोर के ऊपर और इतने रैंक के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और अगर हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नंबर आपको पहले भी दिखे होंगे, तो इस नंबर पे आप हमारी हेल्प ले सकते हो। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिसमें कि हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं, और कहाँ पर आपके चांसेस हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा। यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी 436 मार्क्स 1,80,825 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी अलॉट हुआ था पिछले साल। ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट कोटे की कट ऑफ बता रहा हूँ। और ये बताने का रीजन ये है कि अगर तो आपका इससे 35 to 40 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप इस साल कंफर्म समझ सकते हो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा मिल सकता है। अगर उससे ज़्यादा स्कोर हुआ तो आपको GMERS मिल सकता है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सेफ स्कोर बताया मैंने और तरीका आपको मैंने समझा दिया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 282 मार्क्स के ऊपर 5,45,319 रैंक के ऊपर आपको स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अलॉट हो गया था प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे की सीट के लिए। तो ये थी सारी डिटेल और किस तरीके से कट ऑफ बताई हमने। और अब मैं आपको कट ऑफ बता भी देता हूँ कि जो GMERS के लिए है वो कट ऑफ, और GMERS की कट ऑफ मैंने पहले बताई हुई है इस वाले वीडियो में, तो सेम चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। आप उस वीडियो को चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ये जो कट ऑफ है इसमें आप 35 to 40 मार्क्स ऐड कर लेना, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस साल प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की सीट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं अजय शर्मा AS NEET यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये अपडेट दे रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।